हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। हम एक ऐसी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जो बिगिनर्स के लिए और स्पेशली वर्किंग प्रोफेशनल्स की जिनके पास ज़्यादा टाइम नहीं है रिसर्च करने का, जिनको पता नहीं है कि इतनी सारी कंपनीज जो लिस्टेड है हमारे इंडेक्सेस में, उसमें से कौन सी कंपनी को चूज करे, कौन सी कंपनी ऐसी है जो मेरे को नेक्स्ट 5-10 ईयर्स के लिए मैं बस उसको खरीद कर अपने पास रख सकता हूँ और भूल जा सकता हूँ कि मैंने ऐसी कोई इन्वेस्टमेंट की थी। इस वीडियो को एंड टू एंड पूरा देखना, बिकॉज मैं इसके अंदर में बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें बताने वाला हूँ इस पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी के बारे में। आपको ज्यादा रिसर्च करने की जरूरत नहीं है, आपको डे टू डे स्टॉक प्राइसेस को ट्रैक करने की जरूरत नहीं है। आपको हमेशा ये चिंता नहीं सतानी चाहिए रात को सोने से पहले कि आज रात को जो भी शेयर्स के प्राइसेस है कल ज्यादा वो गिर तो नहीं जाएंगे, क्या कोई नेक्स्ट मार्केट क्रैश आने वाला है, क्या कोविड के बाद में कोई और पैंडेमिक आने वाला है जिसकी वजह से हमारे मार्केट्स पूरी तरीके से क्रैश हो जाएंगे और मेरा सारा इन्वेस्टमेंट जो है वो पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएगा। इस इन्वेस्टिंग स्ट्रेटजी को कहते हैं कॉफी कैन इन्वेस्टिंग। ये बहुत ही सिंपल है इन टर्म्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग कि किस तरीके से कंपनीज को चूज किया जाता है। कॉफी कैन इन्वेस्टिंग की जो हिस्ट्री है उसके पीछे एक बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग स्टोरी है, और वो स्टोरी कुछ ऐसी है कि 1980s में एक यूएस में एक इन्वेस्टर थे रॉबर्ट कर्बी नाम के, और उनके पास बहुत सारे क्लाइंट्स थे और उनके क्लाइंट्स का पैसा मैनेज करते थे स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए। एक पर्टिकुलर उनका क्लाइंट ऐसा था, वो 2 पोर्टफोलियोज मेंटेन करता था। रॉबर्ट कर्बी एक पोर्टफोलियो के अंदर में जब कहते थे कि इस शेयर्स को खरीद लीजिए, तो वो उन दोनों पोर्टफोलियोज में, पोर्टफोलियो माने कि उसके 2 स्टॉक अकाउंट्स थे, दोनों अकाउंट्स में वो शेयर्स खरीद लेता था। और जब भी रॉबर्ट कर्बी बोलते थे कि कुछ शेयर्स को बेच दीजिए, तो वो सिर्फ एक ही पोर्टफोलियो में से शेयर्स को बेच देते थे, दूसरे पोर्टफोलियो के अंदर में उन खरीदे हुए शेयर्स को वैसा ही रखते थे। और ऐसा करते करते अगले 10 सालों के अंदर में जब रॉबर्ट कर्बी को उस क्लाइंट के बारे में पता चला और उन्होंने उस दोनों पोर्टफोलियोज को जब देखा, तो वो बहुत ज्यादा दंग रह गए। वो दंग इसलिए रह गए कि सेकंड पोर्टफोलियो, जिसमें उस इन्वेस्टर ने रॉबर्ट कर्बी के एडवाइस को फॉलो करते हुए जो शेयर्स खरीदे थे और उनको कभी नहीं बेचे, उन कंपनीज में से एक ऐसा शेयर था कि जिसने इतने रिटर्न्स दिए थे ओवर अ पीरियड ऑफ 10 ईयर्स कि उसका जो पहला पोर्टफोलियो था, जो रॉबर्ट कर्बी के डिसीजंस को पूरी तरीके से फॉलो करता था, उससे कहीं ज्यादा आगे निकल चुका था। और ये जब रॉबर्ट कर्बी को पता चला, तब उन्होंने एक पेपर लिखा जिसका नाम था कॉफी कैन इन्वेस्टिंग, जिसमें आप कुछ ऐसी स्ट्रॉन्ग कंपनियों को चूज करते हैं और अपने पोर्टफोलियो में रखते हैं और इन्वेस्ट करते हैं ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, जैसे कि 8 या 10 साल के लिए। आप बस उनको खरीद कर भूल जाते हो। आप ज्यादा सोचते नहीं हो कि आज मार्केट में क्रैश आया है, कोविड-19 पैंडेमिक है या फाइनेंशियल क्राइसिस है। आप उसके बारे में बिल्कुल ज्यादा नहीं सोचते। आप बस ऐसी स्ट्रॉन्ग कंपनीज को बेस्ड ऑन सर्टेन क्राइटेरिया सिलेक्ट करते हो और फिर उन कंपनीज के अंदर में आप इन्वेस्ट करते हो। कॉफी कैन इन्वेस्टिंग का बहुत ही सिंपल फिलॉसफी है। इन वेरी सिंपल टर्म्स इट जस्ट सेज बाइंग एंड फॉरगेटिंग, यानी आपने कुछ स्ट्रॉन्ग कंपनीज के शेयर्स खरीदे और उसके बाद भूल गए, आपने उनको बिल्कुल नहीं छुआ, और 8-10 सालों के बाद में आप सडनली अपना पोर्टफोलियो ओपन करोगे और आप देखोगे कि बहुत ही ज्यादा रिटर्न्स आए थे। ये स्ट्रेटेजी जो है बहुत कम लोगों को पता है और बहुत कम लोग इसको फॉलो करते हैं, लेकिन अगर आपने इसको बहुत अच्छी तरीके से इंप्लीमेंट कर लिया और सर्टेन स्ट्रॉन्ग कंपनियों को सिलेक्ट कर लिया, तो आपको जो रिटर्न्स मिलेंगे स्टॉक मार्केट में ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, वो दूसरे किसी पोर्टफोलियो के कंपैरिजन में बहुत ही ज्यादा होने वाले हैं। बिकॉज मेन चीज जो है वो इसके अंदर में प्ले करती है वो है कंपाउंडिंग। जब तक आप उस पैसे को लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट नहीं करोगे, तो पावर ऑफ कंपाउंडिंग, जो मैंने अपने दूसरे वीडियोस में भी एक्सप्लेन किया है, वो कभी आपके फेवर में काम नहीं कर पाएगा। कॉफी कैन इन्वेस्टिंग में एक बहुत ही सेट क्राइटेरिया है। उस सेट क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग हम भी अपना एक कॉफी कैन पोर्टफोलियो इस पर्टिकुलर वीडियो में बनाने वाले हैं। मैं आपको पूरे अच्छे तरीके से डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन देते हुए ये बताऊंगा कि किस तरीके से आप अपना खुद का एनालिसिस करके बिल्कुल 10 से 15 मिनट के अंदर में ऐसी कंपनी सिलेक्ट कर सकते हैं जो अपने मार्केट में बहुत ही स्ट्रॉन्ग लीडर्स है, और उन कंपनीज का एक ऐसा पोर्टफोलियो बना सकते हैं जिसमें 15 से 20 स्टॉक्स ही होंगे। अगर आप सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट्स करते हैं या फिर आप लमसम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो आप बस हर महीने सिर्फ उन्हीं कंपनीज के स्टॉक खरीदेंगे, उस पोर्टफोलियो को बैलेंस करके रखेंगे और ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम उस इन्वेस्टमेंट को बहुत ही कम चर्न करेंगे। चर्न का मीनिंग ये होता है कि आपने एक स्टॉक को खरीदा और फिर कुछ समय में बेच दिया, फिर दूसरे स्टॉक को खरीदा और कुछ समय में बेच दिया। तो ये खरीदना बेचना जो लगातार लगा रहता है, ये आपके पोर्टफोलियो को बहुत ही ज्यादा डाउन कर देता है इन टर्म्स ऑफ रिटर्न्स। अगर आप ये खरीदना बेचना कम करें और बस स्ट्रॉन्ग कंपनीज में इन्वेस्ट करें और उसमें इन्वेस्टेड रहे, तो ये कॉफी कैन इन्वेस्टिंग जो स्ट्रेटेजी है वो आपको बहुत ही ज्यादा एक्सटेंडेड रिटर्न्स दे सकती है ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। तो कॉफी कैन इन्वेस्टिंग की पहली क्राइटेरिया ये है कि आपको ज्यादा डाइवर्सिफाइड नहीं करना है। आपको बस 15 से 20 ऐसी स्ट्रॉन्ग कंपनियों को चूज करना है जो डिफरेंट सेक्टर्स में हो, सो दैट आपका पोर्टफोलियो ओवरऑल डाइवर्सिफाइड रहे। लेकिन कंपनियों का जो नंबर है, स्टॉक्स का जो नंबर है, वो 20 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। जितना आप ज्यादा स्टॉक्स चूज करोगे, उसके अंदर में क्या होगा कि अगर आपकी एक पर्टिकुलर कंपनी है जो बहुत ज्यादा अच्छा रिटर्न्स दे रही है, लेकिन कंपैरिजन में उसके 15, 20 या 25 दूसरी कंपनियां हैं जिन्होंने एवरेज रिटर्न्स दिया है, तो ओवरऑल आपके पोर्टफोलियो का जो रिटर्न साइज है वो बहुत ज्यादा डाउन हो जाता है।
इसलिए इस नंबर को रेकमेंड किया गया है कि आप 15 से 20 की कंपनियों को चूज करें और उस नंबर को बहुत ज्यादा शॉर्ट रखें। कॉफी कैन इन्वेस्टिंग की स्ट्रेटेजी पे जो नेक्स्ट क्राइटेरिया है वो ये है कि आप जिन कंपनियों को चूज करें उन्होंने बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग मार्केट कॉम्पिटेंस बना लेना चाहिए। यानी वो कंपनियां अपने मार्केट में अपने सेक्टर में लीडर्स होनी चाहिए, उनके पास ऐसा कॉम्पिटेटिव एडवांटेज होना चाहिए कि उनको कोई आकर छू भी नहीं पाएगा। क्योंकि कॉफी कैन इन्वेस्टिंग कहता है कि आपको लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए इन्वेस्ट करना है, तो आपको बहुत ही ज्यादा जानना जरूरी है कि आप जिन कंपनीज के और जिन स्टॉक्स को पिक करोगे अपने पोर्टफोलियो में, वो ओवर अ पीरियड ऑफ 5 to 10 ईयर्स बिल्कुल भी अपना मार्केट कॉम्पिटेंस ना खो दे। वो मार्केट में लीडर आज है और वो बने रहे उन 5-10 सालों के लिए, वरना फिर आपका पोर्टफोलियो उन स्टॉक से भरा हो जाएगा कि जो मार्केट में लीडर्स तो थे लेकिन अब नहीं रहे आफ्टर 8 to 10 ईयर्स। इसलिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप जिन कंपनीज को सिलेक्ट करें उनका हाई कॉम्पिटिटिव एडवांटेज हो, वो मार्केट में लीडर हो। एक बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग बुक बाय द नेम ऑफ कॉफी कैन इन्वेस्टिंग एक इंडियन इन्वेस्टर ने लिखी है। उस बुक के अंदर में उन्होंने एक्सप्लेन किया है कि कैसे हम इस पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी को, जो कि एक यूएस के इन्वेस्टर ने बनाई थी, उसको हम हमारे इंडियन कॉन्टेक्स्ट में अप्लाई कर सकते हैं। और उन्होंने उस बुक के अंदर में कुछ स्पेसिफिक डिटेल्स दिए हैं कि किस तरीके से हम फिल्टर आउट कर सकते हैं ऐसी कंपनियां इन इंडियन मार्केट्स जो कि इस कॉफी कैन इन्वेस्टिंग की स्ट्रेटेजी को बिल्कुल परफेक्ट तरीके से फिट होती है। उस बुक का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो प्लीज उसको जरूर देखिए। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कि क्या एडवांटेजेस है कॉफी कैन इन्वेस्टिंग स्ट्रेटेजी के लिए। बिकॉज अगर आप 15 to 20 कंपनीज ही चूज करते हो तो उसके अंदर में क्या स्पेसिफिक एडवांटेजेस है बेस्ड ऑन विच यू शुड इन्वेस्ट एज पर दिस पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी। एक मेजर एडवांटेज ये है कि इसके अंदर में क्योंकि आप स्ट्रॉन्ग कंपनीज को चूज करोगे तो आपके पास में ज्यादा रीजन नहीं रहेगा कि आप उनको बेच दो, अनटिल एंड अनलेस उस कंपनी का परफॉर्मेंस बहुत ही ज्यादा डिग्रेड हो चुका है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, तो फिर उस कंपनीज को आप बेचोगे नहीं। दूसरा एक एडवांटेज ये है कॉफी कैन इन्वेस्टिंग स्ट्रेटेजी में इन्वेस्ट करने का कि क्योंकि आप इन कंपनियों को लॉन्ग टर्म के लिए खरीदोगे और शॉर्ट टर्म के लिए बेचोगे नहीं, तो फिर आपको उसके ऊपर में जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स है वो देना नहीं पड़ेगा, जो कि इंडिया में करंटली 15% है। यानी कि अगर आपने किसी पर्टिकुलर स्टॉक को खरीदा और उसको 1 साल के पहले पहले ही अगर आपने उसको बेच दिया, तो आपने उसके ऊपर जो भी प्रॉफिट कमाया होगा उसका 15% आपको गवर्नमेंट को एज अ टैक्स देना पड़ेगा। उसे कहते हैं शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स। अगर आप कॉफी कैन इन्वेस्टिंग के स्ट्रेटेजी में इन्वेस्ट करोगे तो आपको उन कंपनियों को सेल करना ही नहीं पड़ेगा, या फिर आप लॉन्ग टर्म के लिए उनको होल्ड करके रखोगे। तो फिर क्योंकि आप उनको बेचोगे नहीं और अपना प्रॉफिट बुक नहीं करोगे, तो आपको वो टैक्स की बिल्कुल भी फिक्र करने की जरूरत नहीं है, जो आपके रिटर्न्स को ओवरऑल काफी ज्यादा बढ़ाएगा। नेक्स्ट जो एडवांटेज है इस कॉफी कैन इन्वेस्टिंग स्ट्रेटेजी का वो ये है कि आपको शॉर्ट टर्म मार्केट वॉलेटिलिटी से कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको ये फर्क नहीं पड़ता कि मार्केट में कोविड आ गया है, आपको ये फर्क नहीं पड़ता कि मार्केट क्रैश हो गया है, आपको ये फर्क नहीं पड़ता कि चाइना में किसी कंपनी बैंकरप्ट हो गई है, आपको ये फर्क नहीं पड़ता कि यूएस में रिसेशन आ गया है। अब मैं आपको ये बताऊंगा कि ये कॉफी कैन इन्वेस्टिंग की जो स्ट्रेटेजी है वो इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में क्यों अप्लाई होती है। नेक्स्ट आप अपने स्क्रीन पर एक ग्राफ देख रहे होंगे। पिछले 20 सालों के अंदर में इंडियन कॉर्पोरेट सेक्टर ने जितना टोटल प्रॉफिट जनरेट किया है, उसमें से अगर हम टॉप मोस्ट 20 कंपनीज को ले ले तो उन्होंने कितना प्रॉफिट जनरेट किया है एज कंपेयर टू द एंटायर इंडियन कॉर्पोरेट सेक्टर। तो अगर आप ये पिछले 20 साल का जो डेटा इस पर्टिकुलर ग्राफ में है वो आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि 1994 में उन टॉप 20 कंपनीज का जो प्रॉफिट शेयर था वो अराउंड 18% था, जो बढ़ते हुए इन 2019 ऑलमोस्ट 60 to 65% तक पहुंच चुका है। इसका मतलब अगर इंडिया का जो कॉर्पोरेट सेक्टर है वो 100 रुपए जनरेट करता है एज प्रॉफिट, तो 20 ऐसी कंपनियां हैं जो उसमें से 60 to 65 रुपीज जनरेट करती है। यानी इंडिया की इकोनॉमी में इन द ईयर 2019 सिर्फ 20 ऐसी कंपनियां थी जिन्होंने सबसे ज्यादा प्रॉफिट जनरेट किया है इन कंपैरिजन टू ऑल द कंपनीज इन इंडियाज कॉर्पोरेट सेक्टर। इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में अगर आप सिर्फ टॉप 15 या 20 स्ट्रॉन्ग कंपनीज के अंदर में अगर आप इन्वेस्ट करते हो, तो क्योंकि उनका प्रॉफिट शेयर ओवरऑल इंडियन कॉर्पोरेट सेक्टर में इतने ज्यादा हाई है, तो उनकी ग्रोथ के साथ में आपका भी पोर्टफोलियो बहुत ही कंसिस्टेंटली और एक्स्ट्राऑर्डिनरी रेट्स पर कंपाउंड कर सकता है। तो इस चीज से एक बात बहुत ज्यादा क्लियर हो जाती है कि कॉफी कैन इन्वेस्टिंग की जो स्ट्रेटेजी है वो इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बिल्कुल अप्लाई होती है। ये सारी थियरी तो ठीक है, इंडिया के स्टॉक मार्केट में 6000-7000 से ज्यादा कंपनीज लिस्टेड है, तो उस लिस्ट में से 15 या 20 स्टॉक्स को सिलेक्ट करना बहुत ज्यादा डिफिकल्टी नहीं, बहुत ज्यादा चैलेंजिंग भी है। जो फर्स्ट क्राइटेरिया है उसके अंदर में वो ये है कि हिस्टोरिकल रेवेन्यू ग्रोथ कंपनी का कैसे रहा है। और कॉफी कैन इन्वेस्टिंग स्ट्रेटेजी के हिसाब से एक कंपनी का हिस्टोरिकल रेवेन्यू ग्रोथ ओवर अ पीरियड ऑफ 5 to 10 ईयर्स एटलीस्ट 10% से ज्यादा होना चाहिए। अगर आप इन रेशियोज और मैट्रिक्स के बारे में नहीं जानते हैं तो आप चेक कर सकते हैं मेरी इस वीडियो को, जिसके अंदर में मैंने सारी चीजों को क्लियरली एक्सप्लेन किया हुआ है कि ये रेशियोज को कैसे अप्लाई कर सकते हैं और इन रेशियोज का मीनिंग क्या है।
तो कॉफी कैन इन्वेस्टिंग कहती है कि जो सेकंड इंपॉर्टेंट रेशियो है वो है आरओसीई यानी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, और वो होना चाहिए मिनिमम 15% से ज्यादा। और इन दो सिंपल क्राइटेरिया को यूज करके हम टिकर टेप की वेबसाइट पे जाते हैं, लेट्स गो। तो हम ये चाहते हैं कि हम मार्केट में सबसे स्ट्रॉन्ग कंपनीज को चूज करें, तो उनके लिए उन कंपनी का सबसे बड़ा होना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। इसलिए हम फिल्टर करेंगे पहले बेस्ड ऑन लार्ज कैप, ताकि हम सिर्फ ऐसी कंपनीज को चूज करें जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन बहुत ज्यादा अच्छा है। तो आप देख सकते हैं कि करंटली इस पर्टिकुलर लिस्ट में आ चुकी है 226 कंपनीज। हम ऐड करेंगे 5 ईयर हिस्टोरिकल रेवेन्यू ग्रोथ, बिकॉज हमको पास्ट परफॉर्मेंस देखना है। और जो एक फिल्टर हम ऐड करने वाले हैं वो है आरओसीई। अब कॉफी कैन इन्वेस्टिंग स्ट्रेटेजी ये कहती है कि हिस्टोरिकल रेवेन्यू ग्रोथ ओवर अ पीरियड ऑफ 5 और 10 ईयर्स एटलीस्ट 10% से ज्यादा होना चाहिए। तो हम क्विकली उसको भी चेंज कर देते हैं। तो हमें चाहिए हिस्टोरिकल रेवेन्यू ग्रोथ एटलीस्ट 10% से ज्यादा। और सिमिलरली हम चाहते हैं कि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड जो हो वो एटलीस्ट 15% से ज्यादा हो। तो हम उसको भी ऐड कर देते हैं कि हमें रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड चाहिए एटलीस्ट 15% से ज्यादा। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप चेक कर सकते हैं कि अभी करंटली हमारा ये जो कंपनीज का रिजल्ट है वो कम हो चुका है फ्रॉम 4500 टू ओनली 50 कंपनीज। इससे एक बात बहुत ज्यादा क्लियर हो जाती है कि इंडिया की इकोनॉमी में या इंडिया के शेयर मार्केट में जितनी भी कंपनीज लिस्टेड है उसमें से कुछ चुनिंदा 50 कंपनियां हैं जो एक्चुअली ग्रो कर रही है, जो एक्चुअली इंटरेस्टिंग प्रॉफिट जनरेट कर रही है। और उन कंपनीज के अंदर में इन्वेस्ट करके आप एज शेयर होल्डर्स बहुत ज्यादा अपने पोर्टफोलियो को ग्रो कर सकते हो। इन 50 कंपनीज को यूज करके आप फर्दर एनालिसिस कर सकते हो कि कौन सी कंपनी अपने पर्टिकुलर सेक्टर में एक्चुअली मार्केट लीडर है। बिल्कुल ऐसा ही एनालिसिस करके मैंने 11 कंपनीज का एक कॉफी कैन पोर्टफोलियो बनाया है, जिनको मैं आपके साथ में शेयर करने वाला हूँ। ये बिल्कुल भी इन्वेस्टमेंट की रिकमेंडेशन नहीं है, बट ऐसी ही एनालिसिस करके आप भी अपना कॉफी कैन पोर्टफोलियो बना सकते हैं। ये जो 11 कंपनीज मैंने अपने कॉफी कैन पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट की है, ये कंपनीज आपको ओवर अ पीरियड ऑफ 5 to 10 इयर्स बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेवेन्यू ग्रोथ देने वाली है। और ये अपने मार्केट में ऑलरेडी लीडर्स है, अगले 5 से 10 साल में अपनी लीडरशिप पोजीशन मेंटेन करने वाली है। तो फ्रेंड्स, ये है मेरी कॉफी कैन इन्वेस्टिंग की पोर्टफोलियो। तो पहली जो कंपनी है हमारे लिस्ट के अंदर में वो है डॉक्टर लाल पैथ लैब्स। ये कंपनी डायग्नोस्टिक के बिजनेस में है, जैसे ब्लड टेस्ट, बॉडी टेस्ट, किसी पर्टिकुलर स्कैन्स करना है। इस पर्टिकुलर सेक्टर में ये कंपनी काम करती है। मोस्टली नॉर्थ इंडिया में इनका बहुत अच्छा प्रेजेंस है और इन्होंने ओवर द पास्ट 10 इयर्स अपनी रोकी को बहुत ज्यादा अच्छे से मेंटेन कर रखा है एट 39.1%। और इनका 10 ईयर एवरेज रेवेन्यू ग्रोथ रहा है 18.2%। नेक्स्ट जो लिस्ट में हमारी कंपनी है वो है टीसीएस। आईटी सेक्टर की ये बहुत बड़ी जायंट कंपनी है, इंडियन आईटी सर्विसेज इंडस्ट्री की टॉप मोस्ट कंपनी है। इनका मार्केट शेयर भी इन्फोसिस से दुगना है। सेकंड, थर्ड और फोर्थ नंबर पे जो कंपनियां हैं उनका टोटल मार्केट शेयर से भी ज्यादा इनका मार्केट शेयर रहा है इन आईटी सर्विसेज इंडस्ट्री। और ये इनके नंबर्स में भी क्लियरली दिख कर आता है। 10 ईयर रेवेन्यू ग्रोथ रहा है एट 14.8%, 10 ईयर रोकी रहा है एट 47.9%। नेक्स्ट जो कंपनी है वो पेंट सेक्टर की है, एशियन पेंट्स, जिनका 10 ईयर रेवेन्यू ग्रोथ रहा है एट 11.4% और 10 ईयर रोकी है एट 39%। पेंट सेक्टर के अंदर में जो सेकंड कंपनी है बर्जर पेंट्स, उसका भी इंटरेस्टिंग रेवेन्यू ग्रोथ रहा है। और मुझे लगता है कि ओवरऑल पेंट्स के सेक्टर में फॉर द नेक्स्ट 5 to 10 इयर्स ये दोनों कंपनियां जो है अपना लीडिंग मार्केट शेयर मेंटेन करके रखने वाली है। इवन करंटली इन दोनों कंपनीज का मार्केट शेयर मिलाकर पूरे पेंट सेक्टर के अंदर में 85 to 90% करंटली ओनरशिप रहा है इन मार्केट शेयर। नेक्स्ट कंपनी इन माय कॉफी कैन पोर्टफोलियो इज डीवीज लैबोरेटरीज। ये पर्टिकुलर कंपनी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स जनरेट करती है, ऐसे फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स जो दूसरे हायर कंपनीज को एक्सपोर्ट किए जाते हैं सो दैट दे कैन जनरेट मेडिसिन्स एंड दे कैन जनरेट डिफरेंट अदर केमिकल्स रिक्वायर्ड इन अदर सेक्टर्स। नेक्स्ट कंपनी जो एडिसिव्स और वाटरप्रूफिंग के सेक्टर में आती है वो है पिडिलाइट। आप सब जानते होंगे कि हम किसी भी शॉपकीपर के पास में जाते हैं तो उनको ये नहीं कहते कि मुझे एक गम दे दो, हम सीधा कहते हैं कि मुझे फेविकॉल दे दो या फिर डॉक्टर फिक्सिट दे दो। तो इंटरेस्टिंगली पिडिलाइट भी हमारी इस पर्टिकुलर लिस्ट में है और मुझे ऐसा लगता है कि अगले 5 से 10 साल के लिए वो अपना मार्केट लीडर पोजीशन जरूर मेंटेन करके रखेंगे। नेक्स्ट जो कंपनी है विद द हाईएस्ट रोकी इन माय कॉफी कैन पोर्टफोलियो इज पेज इंडस्ट्रीज। उनका रोकी है क्लोज टू 59.8% और वो इसलिए है क्योंकि वो अपैरल इंडस्ट्री में है। अपैरल इंडस्ट्री में अगर आपने सुना होगा अंडरगारमेंट्स में जॉकी, तो ये जॉकी ब्रांड जो है वो पेज इंडस्ट्रीज के अंडर में आता है। जैसे जैसे इंडिया का मिडिल क्लास का साइज बढ़ते रहेगा ओवर द नेक्स्ट 5 to 10 इयर्स, तो वो जरूर स्ट्रॉन्ग ब्रांड्स और अच्छे प्रोडक्ट्स में इन्वेस्ट करेंगे और इसीलिए मुझे लगता है कि पेज इंडस्ट्रीज जो है वो बहुत अच्छा रेवेन्यू ग्रोथ देने वाला है। नेक्स्ट जो कंपनी है वो है रिलैक्सो। फुटवेयर की कैटेगरी में ये आती है और ये करंटली मार्केट लीडर है। अगर आप Amazon की वेबसाइट पर जाकर इंडिया में चप्पल के लिए सर्च करोगे तो आपको टॉप 5 to 10 रिजल्ट सिर्फ और सिर्फ रिलैक्सो के ब्रांड्स के मिलेंगे। इनके पास में है स्पार्क्स, फ्लाइट, बहामास। नेक्स्ट जो ब्रांड है वो है नेस्ले।
नेस्ले बेबी मिल्क पाउडर में बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है इन इंडियन इकोनॉमी। बेबी मिल्क और बेबी फूड्स के सेक्टर में 70% मार्केट शेयर सिर्फ और सिर्फ नेस्ले का है। उनके बहुत ही स्ट्रांग कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस भी है। बेबी मिल्क प्रोडक्ट्स को एक फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट के कैटेगरी में गिना जाता है और उसके लिए आप ब्रांड एडवर्टाइजिंग नहीं कर सकते। इसका मतलब अगर कोई नई कंपनी नेस्ले को टक्कर देने के लिए मार्केट में उतरना चाहती है तो वो कस्टमर्स तक अपना एडवर्टीजमेंट पहुंचा ही नहीं पाएगा, और बिकॉज कस्टमर्स को उन नई कंपनीज के बारे में पता नहीं चलेगा तो वो उनके प्रोडक्ट्स खरीदेंगे कैसे। और इसी कॉम्पिटिटिव एडवांटेज की वजह से नेस्ले पिछले 10 सालों के अंदर में बेबी फूड मार्केट में बहुत ही स्ट्रांग कॉम्पिटिटर रहा है और वही उसके 70% रेवेन्यू जनरेट करते हैं। और अगले 5 से 10 सालों के लिए मुझे लगता है नेस्ले अपनी पोजीशन बनाकर रखेगा। नेक्स्ट जो कंपनी है मेरे कैटेगरी में वो है एबट इंडिया लिमिटेड। ये एक बहुत ही स्ट्रांग फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चरर है और इंडिया में इनकी फार्मास्यूटिकल सेक्टर में बहुत स्ट्रांग पोजीशन है। इसी वजह से ये मेरे कॉफी कैन इन्वेस्टिंग के पोर्टफोलियो में है। और फाइनली जो कंपनी है मेरे कॉफी कैन इन्वेस्टिंग पोर्टफोलियो में वो है एस्ट्रल पाइप्स। एस्ट्रल पॉलिटेक्निक के पहले इंडिया में सिर्फ और सिर्फ आयरन के यानी कि लोखंड के पाइप्स और प्लम्बिंग के लिए यूज किए जाते थे जिनको बहुत इजीली जंग लग जाता था। लेकिन इन्होंने प्लास्टिक यानी कि सी पीवीसी पाइप्स को लेकर आए इंडिया में और उस यूएस की पेटेंटेड टेक्नोलॉजी को इन्होंने इंट्रोड्यूस किया इंडियन मार्केट्स में। बिकॉज ये पेटेंटेड टेक्नोलॉजी है तो इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ एस्ट्रल पाइप्स कर सकते हैं। इस पर्टिकुलर प्लम्बिंग के सेक्टर में अपना बहुत स्ट्रांग पोजीशन बनाया और एस्ट्रल पाइप्स इसीलिए मेरे कॉफी कैन इन्वेस्टिंग के पोर्टफोलियो में भी मेंशन है। अगर आपको ये स्ट्रैटेजी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लगती है तो आप भी इस स्ट्रैटेजी का इस्तेमाल करते हुए अपने पोर्टफोलियो को डिजाइन कर सकते हैं। आपको ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है कि आपने किन तरीके की कंपनीज में इन्वेस्ट किया है, बिकॉज ये अपने मार्केट में लीडर्स है और ओवर द नेक्स्ट 5 to 10 ईयर्स अपने मार्केट में स्ट्रांग पोजीशन मेंटेन करने वाली है। तो आपको रात को सोते समय ये चिंता नहीं सताएगी कि नेक्स्ट मार्केट क्रैश में क्या मुझे अपने सारे पैसे निकाल देने चाहिए या फिर नहीं, बिकॉज ये स्ट्रांग कंपनीज है और इन्होंने सारी तरीके की चीजें एक्सपीरियंस की है ओवर द पास्ट 10 ईयर्स और फिर भी इन्होंने इतना इंटरेस्टिंग रेवेन्यू ग्रोथ दिया है। यही फैक्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इन कंपनीज के लिए। इन्होंने डिमोनेटाइजेशन, जीएसटी, कोविड-19 पैंडेमिक, इन सारी चीजों के बावजूद बहुत स्ट्रांग रिटर्न्स दिए हैं। तो इसका मतलब ये बिल्कुल क्लियर है कि ये जो कंपनीज है इंडिया का प्रॉफिट शेयर और मार्केट शेयर अपना मेंटेन करते रहने वाली है। इन कंपनीज को कोई फर्क नहीं पड़ता, ये बस अपने स्ट्रांग कॉम्पिटिटिव एडवांटेज की वजह से ग्रो करती रहती है और प्रॉफिट जनरेट करती रहती है। तो फ्रेंड्स, इसी तरीके की और इंटरेस्टिंग स्ट्रेटेजीज मैं आपके लिए लाता रहूंगा। तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और हमेशा ध्यान रखिए, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।